मुझे ना ये रशिया यूक्रेन बात बहुत कंफ्यूज कर रहा है। हाँ। आप मुझे सिंपल बता दो कि फाइनली रिवील क्या होने वाला है। अब आपको पता है रशिया है और यूक्रेन है। रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है लगभग 3.5 साल से। अब आप सबसे पहला सवाल आएगा कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक क्यों किया? क्योंकि यूएस और साथ साथ में जो यूरोपियन नेशन थे वो चाहते थे कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने, राइट? और रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने। क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो रशिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो उसकी बॉर्डर पे आके बैठ जाएगा। इसीलिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, बोला कि हम आपको नेटो मेंबर नहीं बनने देंगे। अब आप बोलोगे कि नेटो मेंबर नहीं बनने देंगे, यूक्रेन बन भी गया तो क्या हो गया? अगर मान लो कभी भी रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी भी चीज को लेके, तो नेटो का मेंबर होने की वजह से ये सारे यूएस और जितने भी नेटो के मेंबर हैं वो सारे के सारे रशिया के ऊपर अटैक कर देंगे। इसीलिए रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। काफी टाइम से चल रहा है, 3.5 साल से ज्यादा हो गया। सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं, रुक जाए। अब आप बोलोगे सीज फायर क्या है सर? सर सीज फायर कुछ नहीं है। अगर वॉर चल रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उस पर विराम लगाना, राइट? अब हुआ क्या, ट्रंप साहब आए, ट्रंप ने बोला कि भैया मैं आते ही 1 दिन में रोक दूंगा वॉर। अब आपको भी पता है सर, बड़ा चढ़ा के बात करता है ट्रंप। तो ट्रंप से हुआ कुछ नहीं। फिर उन्होंने बोला कि भैया हमें तो मिलना पड़ेगा, मिले कहां? अलास्का समिट पे। अब अलास्का समिट पे आए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और आए ट्रंप चाचा। और यहाँ पे आप देखना ट्रंप की टोन बिल्कुल चेंज हो गई इस मीटिंग के बाद में। फिर बोलते हैं कि हमें तो चाहिए पीस एग्रीमेंट। क्या चाहिए? पीस एग्रीमेंट। यानी कि अब हम युद्ध पे विराम नहीं लगाएंगे, अब हम कंडीशन सेट करेंगे कि भैया रशिया यूक्रेन वॉर का क्या होने वाला है। तो यहां से ये चीजें निकल के आई कि जो रशियन प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं, ये आपका है रीजन कौन सा यूक्रेन का, तो उसके ईस्टर्न रीजन क्या है? ये डोनेट्स्क, ये लुहांस्क, यहाँ पे ज़ैपोरिज़िया, यहाँ पे खेरसन। अब ये जो दोनों रीजन है ये डॉनबास है, राइट? रशियन प्रेसिडेंट बोलते हैं कि भैया मेरी कुछ कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि डॉनबास वाला रीजन मेरे पास में आए, यहाँ से जो भी यूक्रेनियन फोर्सेज है वो दोबारा यूक्रेन वाली टेरिटरी में चली जाए, और तीसरा ये नेटो मेंबर कभी नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें हुई। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट कहते हैं कि भैया मैं डॉनबास रीजन नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो यूक्रेन रशिया दोबारा तीसरी वॉर कर देगा। तीसरी वॉर कौन सी? एक 2014 में क्रीमिया करी, दूसरी आपकी क्या नाम है 2022 में इन्वेशन किया, और तीसरी भी हो सकती है। तो इसके लिए यूक्रेन डिमांड करता है सिक्योरिटी गारंटी की। अब आप पूछेंगे सर सिक्योरिटी गारंटी क्या है? सिक्योरिटी गारंटी ऐसी है कि यूएस और यूरोपियन नेशंस या फिर बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को ये सांत्वना देंगी और ये बोलेंगे कि आपके ऊपर अगर कोई भी अटैक हुआ तो हम आपके पास में आते हैं। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया ना तो आप नेटो के मेंबर बनोगे, और लेकिन हम आपको आर्टिकल 5 वाली जो है सिक्योरिटी गारंटी देंगे। अब आप पूछोगे सर आर्टिकल 5 क्या है? सर नेटो के अंदर ही आर्टिकल 5 है जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप मेंबर बनते हो तो आपके ऊपर अटैक हुआ तो हम आपको बचाएंगे, वैसी काइंड ऑफ सिक्योरिटी गारंटी। अब सर इसमें 7 से 10 दिन की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि अब जो रशियन प्रेसिडेंट है वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से अकेले मिलेंगे, ट्रंप शायद नहीं मिलेंगे, पहले ये दोनों मिलेंगे फिर ट्रंप मिलेंगे। अब सर पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या रिवील होगा, बट 23 अगस्त को अन अकेडमी 7:30 बजे बहुत बड़ा रिवील कर रही है। इट इज गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर इन दिस एंटायर इंडस्ट्री।